किसी ने क्या खूब कहा है कि जो डर गया वो घर गया और जिसने हिम्मत रखा वो कुछ कर गया। आज एक ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी बताने वालों, एक ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी बताने वालों अपना लाइफ से रिलेटेड कि किस तरह से मेरा दोस्त, मेरा भाई जो पढ़ने आया था वो डर के भाग गया और आज किस तरह से काम कर रहा है भटक भटक के, और किस तरह से मैंने संघर्ष किया और आज एक मस्त ज़िंदगी जी पा रहा हूँ और आज मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ। और ये जो सारा कुछ हो पाया है ऊपर वाला का प्यार है, सबका आशीर्वाद है, आप लोग का दुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब स्टूडेंट 9 में रहता है तो सोचता है 10th में जाऊँगा और कबाड़ दूंगा, मतलब पूरा पढ़ूंगा दिल खोल के। मैं भी सोचता था। फिर क्या होता है कि जब 1 महीना पढ़ता है उसके बाद फिर उसको डिमोटिवेट होने लगता है, फिर लगता है यार छोड़ो, अब जो एग्ज़ाम में पास करने वाला चीज़ है वही पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से जब 10th में रहता है तो सोचता है जब अब 11th जाएंगे, कोई नया शहर जाएंगे, कोई नया इलाका जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे 1-2 साल और कबाड़ देंगे, मतलब कुछ कबाड़ के ले आएंगे। संजीवनी बूटी जिस तरह से बजरंगबली कबाड़ के ले आए थे ना पहाड़िया, उसी तरह सोचता है कबाड़ के कहीं से आके सेटिंग कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ आता है तो सोचता है यार पूरा माहौल अलग है और अजीब तरह से हो रहा है। एकाएक लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, एकाएक परेशानी बढ़ जाता है। एक तो माँ बाप को, जो मिडिल क्लास घर के लड़के हैं, लोअर मिडिल क्लास घर के, वो माँ बाप को छोड़ के आते हैं, एक अलग से यहाँ खाना बनाना है और संघर्ष भी करना है दूसरे शहर में, तो इसको काफ़ी टफ पड़ जाता है। तो इसी तरह से मैं भी और मेरा दोस्त भी आया। तो दोस्त आया तो क्या हुआ कि जब हम लोग पढ़ने गए थे, एक कोचिंग पढ़ने गए थे, वो केमिस्ट्री का क्लास था। अब वहाँ क्या था, जब वो फर्स्ट क्लास में गया तो वो बहुत फेमस कोचिंग है जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसमें पढ़ने के लिए गए थे। हालांकि वो टीचर बहुत मस्त पढ़ाते थे, लेकिन अब देखो जो 10th से बाद जब हम 11th जाते हैं तो एकाएक जो होता है सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है और जैक बोर्ड वाला स्टूडेंट जो रहता है, गांव वाला सब हिंदी में पढ़ा रहता है। तो इसी तरह से हुआ। अब वो जो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, वो जब पढ़ने गया तो केमिस्ट्री क्लासेस में खाली सी वाला जो बॉन्ड नहीं रहता पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा बॉन्ड वाला नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन वो पूरा छाप दिया। अब इतना बड़ा नाम लिखा गया और इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर। अब वो देखा, 2-3 दिन क्लास गया, अब फीस पूरा पेड कर दिया था और घर में बार बार समझ में नहीं आ रहा था, घर में फ़ोन लगा रहा था, बोल रहा था पापा हो पापा, एकदम पूरा बॉडवा मास्टर में भर दूर खाली तीर दखा हो, हम पढ़े ना पारबो। खोरठा से इसी तरह से खोरठा से बात कर रहा था, किसी तरह से भाग गया घर। अब सोचा कि एक बेटा है, कुछ हो जाएगा, तो बुला लिया उसको, वो बेटा घर चल गया। अब हम क्या करें, अब तो हम बेटा फंस गए, अब हमको भी मन नहीं लगने लगा, अब हम सोचने लगे अब हम करें क्या। लेकिन भैया अब हम घर भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि मेरे घर का परिस्थिति हालात थोड़ा कमज़ोर था और हम क्या किए थे कि बचपन से संघर्ष किए थे और हम जान गए थे कि यार संघर्ष बहुत कठिन चीज़ है। अगर बेटा पढ़ लिख के कहीं सेटिंग नहीं हुए तो ज़िंदगी भर पूरा रगड़ना पड़ेगा। चलो थोड़ा कहानी बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि घर में प्रॉब्लम की वजह से मैं 8th क्लास से पेंटिंग करने सीख गए थे। बहुत सारा शानदार पेंटिंग करते थे, देख सकते हैं, सब सारा पेंटिंग करते थे, लिखते थे, छापते थे स्कूल कॉलेज में हर जगह पर। तो घर तरफ भी पसंद था। अब उसमें क्या था, डेली हमको धूप में जाना पड़ता था। एक बार कुछ यूँ हुआ कि जो बड़ा जो सेलूजा गोल्ड और मोंगिया कुछ नहीं होता है, जो वॉल पेंटिंग देखे होंगे आप लोग दीवार में, जो बड़ा छड़ सीमेंट वाला प्रचार करता है, उसी की धनबाद का आदमी था, उसी साथ सेटिंग होके हम चल गए रांची। अब रांची में गए, वहाँ 1 महीना पूरा गर्मी का मौसम था, जेठ के दोपहरी, गाना भी है जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं सैया। तो जेठ के टाइम में हम लोग बेटा वहाँ चल गए। अब कुछ हुआ यूँ कि जब मेरा बरस देके और बाल्टी में रंग देके ऊपर में रंगने के लिए चढ़ा दिया जाता था, अब पूरा माथा से पसीना उतर रहा था, पूरा नीचे से पूरा ये सब पूरा अंदर से बनियान तनियान सब भीग जाता था, चड्डी उड्डी, और पूरा शरीर पूरा खुजलाता था। अब सोचे भैया आके फंसे क्या ज़िंदगी है यार। हम सोचते थे कि मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है। अब किसी तरह से वहाँ 15-20 दिन तक रहें। उसके बाद भैया वो पैसा भी नहीं दिया। घर में डेली हम भी फ़ोन करके बोलते थे कि पूरा गर्मी लगता है, हम अब पढ़ेंगे, अब नहीं काम करेंगे, तो वहाँ भाग के आए घर, और उससे पैसा भी नहीं लिए क्योंकि वो फ़ोन पर सुन लिया था कि यार ये घर भागने वाला है, लड़का मेहनती है, काम तो अच्छा करता है, लेकिन घर भाग रहा है। तो वो बोल रहा था कि जाओ तुम घर से। हम बहाना लगा रहे थे कि मेरे घर में मम्मी बीमार है। तो बोला कि ठीक है मम्मी बीमार है तो जाओ अभी मम्मी से मिल के आओ, अभी पैसा मेरे पास नहीं, जब आएगा तो अकाउंट में पैसा डाल देंगे। वो सुन लिया था तो पैसा भी नहीं दिया, सिर्फ भाड़ा दिया। हम बोले कि भैया कम से कम भाड़ा दो, हम जान बचा के घर भागते हैं, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। तो फिर घर भाग के आए और फिर तो इस तरह से मेरा संघर्ष हुआ था। हम देख लिए थे तो हम सोचें कि भैया अगर हम छोड़ देंगे पढ़ने के लिए फिर से हमको संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए भागेंगे नहीं, अब किसी तरह से पढ़ ही लेते हैं।
तो फिर हम 11 क्लास पूरा पढ़ा, हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा था केमिस्ट्री वेमिस्ट्री, खाली रोड में देखते हुए दौड़ल दौड़ल जाते थे, पोस्टर देख के आते थे, भीड़ को देखते थे, मज़े लेते थे। अब फिर 12th में नया जगह पर चेंज किए, और जो सबसे और फेमस जगह था उसका 4500 फीस था, 4000-4500 उसको दिए और वहाँ पढ़े, वहाँ कुछ समझ में आने लगा। उसके बाद सोच लिए कि यार मेरा दोस्त, मेरे पास एटीट्यूड आ गया, और मैं सोच लिया कि मेरा दोस्त जो होता है इसी वजह से भागा है, मैं इसको हथियार बनाऊँगा, मैं इसका टीचर बनूँगा। और मैं उसके पीछे खूब मेहनत किया और सब्सक्रिप्शन ले लिया अनअकैडमी से, और वहाँ मल्टीपल टीचर में बहुत सारे टीचर से पढ़ा, तो सारा कंसेप्ट हो गया मेरा क्लियर। उस टाइम में अनअकैडमी ही फेमस था, तो मेरा कंसेप्ट पूरा हो गया क्लियर। और क्लियर जब हो गया तो लॉकडाउन में और सिचुएशन बिगड़ गया, तो लॉकडाउन के बाद हमने पढ़ाने स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को हमने पढ़ाया है, और ऐसा बिंदास मुस्कुराता है। जो मेरा दोस्त जिस डर से भागा था, आज जितना भी बच्चे हैं उतना ही खुशी से सीखते हैं और बोलते हैं कि यार क्या बॉन्ड है यार, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर रटो सुबह सफा है। ये जो केमिस्ट्री होता है ना बाबू, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर रटो सुबह सफा है। तो ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर समझ जाओगे तो लगेगा यार कितना तो ईजी है यार, खाली दोस्ती यारी हो रहा है, खाली सब बॉन्ड टूट रहा है, खाली प्यार मोहब्बत, इससे सब सारा बॉन्ड टूट जाता है। तो पूरा फंटास्टिक सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले पेंटिंग किया, पेंटर बना, उसके बाद धीरे धीरे एक टीचर बना, और धीरे धीरे यह देखो इस तरह से संघर्ष करना पड़ता है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि रूम में सिर्फ सोए रहेंगे, मेहनत छटपटाएंगे नहीं, तो होने वाला कुछ नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जो डर गया वो घर गया, और जिसने हिम्मत किया वो कुछ कर गया। और बोलना चाहेंगे कि कोई भी लक्ष्य इंसानों के प्रयासों से बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य इंसानों के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं है। तो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो भैया पढ़ना भी पड़ेगा और परिस्थितियों से लड़ना भी पड़ेगा, तभी कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे, हमेशा मोबाइल देखोगे, टीवी देखते रहोगे, प्रैंक वीडियो देखोगे, इंस्टा फेसबुक और रील्स देखोगे, तो कुछ हो नहीं पाएगा, सिर्फ समय का बर्बादी होगा। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर किसी के पास वो चिंगारी है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर किसी के पास वो चिंगारी है, बस आग लगने की ज़रूरत है। और आग में लगा के ही मानूंगा, और आपका आग लगाने के लिए मैं डेली एक वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।